भव सागर को पार। जो गुरु में विश्वास रखता है वे ज्ञान का विचार करने वाला भव ज्ञानी हो जाता है। जो गुरु में विश्वास रखता है वे भक्ति द्वारा भव सागर को पार कर लेता है। जो गुरु में विश्वास करता है उसे शब्द का ज्ञान, भाव, अनुभव प्राप्त हो जाता है। जो गुरु में विश्वास रखता है उसे अंतर्मुख होने की युक्ति का ज्ञान हो जाता है और आंतरिक जगत की सूझ हो जाती है। गुरु द्वारा अगम अपार प्रभु की प्राप्ति हो जाती है और मुक्ति का दरवाजा मिल जाता है। सतगुरु पर विश्वास का आरंभ सतगुरु की बाहरी संगति से होता है, परंतु ये विश्वास सूरत को अंदर शब्द में लीन करने पर दृढ़ होता है। ग्रंथों और शास्त्रों में अंकित प्रभु के ज्ञान की सूझ भी शब्द रूपी सतगुरु के मिलाप द्वारा होती है। भव सागर से उद्धार और मुक्ति की प्राप्ति भी सूरत को शब्द में लीन करने से होती है। गुरु साहिब वाणी के अन्य प्रसंग में कहते हैं, सतगुरु के वचनों में सब धर्म ग्रंथों का सार समाया हुआ है। आदि पुरुष यानी प्रभु रूपी सत्य में लीन होने का सौभाग्य सतगुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। शब्द की सूझ भी सतगुरु द्वारा होती है। धर्म ग्रंथों का ज्ञान भी गुरु के उपदेश में समाया होता है और सभी देवी देवता भी गुरु में ही समाये होते हैं। भाव ये है कि गुरु प्रभु का रूप होता है। वे प्रभु की तरह ही पूर्ण ज्ञान की मूर्त होता है, इसीलिए स्वाभाविक ही उसका उपदेश पूर्ण ज्ञान से भरपूर होता है। धर्म ग्रंथों में प्रतिदिन नाम की महिमा पढ़ते हैं, परंतु उसका निजी आंतरिक अनुभव सतगुरु के उपदेश पर चलने से होता है। ध्यान को संसार और शरीर की ओर से मोड़कर अंदर स्थिर करने की बढ़ाई तो सभी बयान करते हैं, परंतु इसे व्यवहारिक रूप से अंदर एकाग्र और स्थिर करने की युक्ति सतगुरु की शरण द्वारा ही प्राप्त होती है। जो सतगुरु पर भरोसा रखकर नाम में समा जाता है उसका शब्द स्वरूप सतगुरु से मिलाप हो जाता है और वे सदा उसके ध्यान में मगन रहता है।